नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। विवेकानंद कॉलोनी स्थित महालक्ष्मी ग्रीन के राधा कृष्णा भवन में आयोजित निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं के पालकों का मिलन समारोह सद्भाव और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजक मंडल संयोजक हेमलता शर्मा, राजेंद्र शर्मा, भानु चंद्राकर, गोपाल कटारिया, विकास शर्मा, लक्की डागा और प्रेरणा स्रोत पंडित राजेश शर्मा सहित विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार दीपक लाखोटिया विशेष रूप से उपस्थित थे। पालक मिलन समारोह का शुभारंभ सनातन परंपरा अनुसार प्रभु राम की पूजा आराधना पश्चात राजकीय गीत के साथ किया गया। मंच पर अतिथियों के स्वागत पश्चात मंचीय उद्बोधन में निःशुल्क कोचिंग क्लास संयोजक पंडित राजेंद्र शर्मा, अतिथि वरिष्ठ पत्रकार दीपक लाखोटिया, मार्गदर्शक पंडित राजेश शर्मा और अन्य ने कहा, वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाएं करियर के लिए चुनौतीपूर्ण है। निःशुल्क कोचिंग छात्रों के लिए सहायक सिद्ध होगी। छात्र छात्राओं के पालकों के मिलन समारोह के उपलक्ष्य में स्नेहा सेंगर, रीचा तिवारी, साक्षी देवांगन और ममता साहू के संयोजन में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर आयोजक मंडल सदस्य विकास शर्मा का जन्मदिवस भी मनाया गया, जिसे अधिवक्ता पार्वती वाधवानी, पूर्व निःशक्तजन आयोग अध्यक्ष सरला जैन, चंद्रकला पटेल, प्राची सोनी, सरिता यादव, सुशीला तिवारी, नीलू दागा, रेशमा खान एवं अन्य ने बधाई दी। पालक मिलन समारोह को अच्छी पहल बताते हुए पालकों, छात्रों और छात्राओं ने निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था के लिए प्रेरणा स्रोत पंडित राजेश शर्मा की मुक्त कंठ से तारीफ करते हुए इसे अच्छी पहल बताया। राधा कृष्ण भवन में मार्गदर्शक पंडित राजेश शर्मा और आयोजक हेमलता शर्मा टीम द्वारा आयोजित निःशुल्क कोचिंग क्लास को प्रतियोगी परीक्षाओं को पार कर लक्ष्य हासिल करने को प्रभावशाली पहल बताते हुए संचालक पंडित राजेंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा और अतिथि वरिष्ठ पत्रकार दीपक लाखोटिया ने कहा कि इस तरह का आयोजन क्षेत्र ही नहीं पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। पंडित राजेश शर्मा ने अनुपम उदाहरण पेश किया है। नगर के राधा कृष्णा भवन में छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए आयोजित निःशुल्क कोचिंग क्लास के प्रेरणापुंज पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि उनकी दिली इच्छा है कि शिक्षा प्राप्त कर रहे 250 छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर अपना लक्ष्य पाएं और परिवार जिले सहित प्रदेश में सेवाएं दें। और चूंकि सभी को बोलना है, ज्यादा मैं ना बोलते हुए एक चीज आपसे पर्सनल कहना चाहूंगा शर्मा जी और आप भी शर्मा जी, कि मैं 4 तारीख को आया था अपनी पत्नी का एडमिशन कराने यहाँ। उस समय मैं एक पति था, लेकिन मैं उनको आपकी पुत्री के रूप में इस कोचिंग सेंटर में उसी दिन से समर्पित कर दिया था कि अब ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, ये अब आपकी बेटी है, आपकी बेटी है। धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। ये तो सच है कि भगवान है, फिर भी अनजान है, धरती पे रूप बाबा विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। इतना बड़ा संकल्प, क्योंकि बिना संकल्प के ये कार्य नहीं हो सकता था। इतना बड़ा संकल्प कि वो अपने धमतरी क्षेत्र के और धमतरी ही नहीं अपितु बालोद जिला, कांकेर जिला, बहुत से जिलों के आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आज ऐसे कहें वर्ष होने जा रहे हैं। इस दरमियान एक बहुत अच्छा कार्य अगर मैं देख रहा हूं तो आज देख रहा हूं। धमतरी में
एक अच्छे कोचिंग सेंटर का अभाव शुरू से रहा, और वो भी विशेष रूप से उच्च शिक्षा और प्रायोगिक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आगे बढ़ने का, जो रायपुर, बिलासपुर या भिलाई, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में भिलाई, फिर बिलासपुर और अब जाके रायपुर में स्थान प्राप्त किया। और उस दरमियान धमतरी में ये शिक्षा मिल जाना, ऊपर से निःशुल्क शिक्षा मिलना, इसके लिए पंडित राजेश शर्मा जी को जितनी बधाई दें, उनके सम्मान में आप ताली बजाएं, वो सब बहुत कम है। का मार्गदर्शन बहन हेमलता शर्मा जी जो लगातार यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं। शिक्षादान, ये भी एक शिक्षादान है जिसमें आप संयोजन कर रहे हैं, लोगों को एकत्रित करके बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा शिक्षादान होता है। शिक्षादान एक शिक्षक देता है, लेकिन ये व्यवस्था करने वाले भी उसमें मूल रूप से भाग निभाते हैं। यहाँ उपस्थित विजय भाई, महेंद्र भाई, नंदू भाई, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ पूरे लोगों का। आज बहुत अच्छी बात है कि पालक लोग एक माह के अंदर उनके दोनों चीज एक साथ दिया जा रहा है, व्यक्तित्व विकास और व्यवहारिक जीवन में एक शिक्षित अधिकारी बने तो वो आपका पूरा नहीं होता। तो व्यवहारिकता आवश्यक है। और वो बोलेंगे तो ये कहा जाता है कि पाली महीने में बच्चों ने जो संचालन किया, शुभकामनाएं, काम करेंगे, इन्हें याद है उस टेबल के ऊपर बैठ के काम करें, स्थान अभाव के कारण या दूर नहीं भेज पाता जो अवसर कि आप सामने के क्रम में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आइए। मैं हृदय तल से पंडित श्री राजेश जी शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस संस्था में हमारे से शिक्षा ही नहीं अपितु चहुं ओर से हमारे विकास पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ सभी को पढ़ाई के साथ साथ एवं स्वयं के प्रति जिम्मेदार बनने का भी कार्य किया जा रहा है। समाज में लिप्त बुराइयों से लड़ने और सुरक्षित रहने की भी शिक्षा दी जा रही है। इसे कभी भी हमें किया गया था जिससे हमारा सामाजिक विकास हो। आप सभी बालकों से लेते रहे, यह मेरे लिए अत्यंत का मौका मिला। मैं आज आप सभी का निमंत्रण पर हमारे सब काम करने वाले प्रत्येक पारिवारिक माहौल इन्हें नाम नहीं मालूम है। एक महीने में यदि ये बच्चे इतने अच्छे तैयार होकर काम कर रहे हैं तो इन्हें तैयार कर खड़े करने के लिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे संयोजक टीम के आदरणीय राजेश भाई, आदरणीय हेमलता जी जैसे व्यक्तित्व का हाथ है, जिनकी अथक मेहनत है, जिनका परिश्रम है, कि जिन्होंने एक महीने में बता दिया कि यदि काम करने का जज्बा हो तो राधा कृष्ण परिवार जैसे लोग और यहाँ चलाने पढ़ने वाले बच्चे समाज के लिए एक मार्गदर्शक हो सकते हैं। तो दिया हूँ, इसलिए सारे लोगों को मैं नाम जानता हूँ। और पुष्प वर्षा करके भी स्वागत करेंगे, ये हमारी परंपरा। ये स्वागत किया जा रहा है। को लगेगा कि वास्तव में एक माह यदि शिक्षा का संस्कार का और हमारी ये स्थिति नहीं थी कि भोपाल और इंदौर जाके उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो कोई चीज़ जीवन में छूट जाती है ना, तो उसका दम अंदर बने रहता है। उसकी पूर्ति के लिए जिस दिन पहली बार चर्चा हुई संचालक मंडल के सदस्यों से कि हमको भी ऐसा कोई संस्थान चालू करना चाहिए जहाँ यहाँ के बच्चे बाहर जाके शिक्षा नहीं ले सकते, तो उनके लिए शिक्षकों को यहाँ बुलाकर व्यवस्था कर दी जाए। तो ज्ञानेश सिन्हा जी और उनके भाई और उनके सभी साथी जो बिलासपुर से और भिलाई से आकर शिक्षा यहाँ प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए भी आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये शिक्षा नहीं होती। ये आज जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, ये दिख रहा है, इतने पालक बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, धमतरी के गणमान्य सब बैठे। मेरा नाम चेतना ध्रुव है। यहाँ हमें
राजेश शर्मा जी के द्वारा हमें यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो रही है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को यहाँ मिला। सर लोग भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं निःशुल्क। और यही हम जो बाहर में अगर ये चीज़ के लिए कोचिंग करते थे, इसके लिए हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता, जिसके लिए हमारे फैमिली वाले असमर्थ है देने के लिए। तो यहाँ निःशुल्क होने के कारण हमें बहुत सारे फ़ायदा यहाँ मिल रहा है। जी, उड़ान जाएंगे। राजेश शर्मा जी को मैं इसलिए बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं कि वो हमें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। मेरा नाम स्नेहा सेंकर है, मैं यहाँ की लीडर हूँ। यहाँ पे आप निःशुल्क कोचिंग क्लास जो है ज्वाइन किया हुआ है आपने, तो आपको यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करके कैसे लग रहा है? यहाँ शिक्षा का लेवल बहुत ज़्यादा है और यहाँ जो शिक्षा के लिए हमारे टीचर्स आते हैं वो भी बहुत वेल एजुकेटेड है। यहाँ की फैकल्टीज़ और बहुत यानी अच्छे इंस्टीट्यूट से लाया गया है उन्हें भी। और मैं यहाँ राधा कृष्ण कोचिंग इंस्टीट्यूट और राजेंद्र शर्मा जी और राजेश शर्मा जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ तहे दिल से अपने। मेरा नाम मुस्कान साहू है, मैं PSC जो चल रहा है राधा कृष्ण इंस्टीट्यूट उसकी छात्रा हूँ। यहाँ पे आप कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ाई करके? यहाँ पे कोई मतभेद वाला नहीं है बात। यहाँ पे सभी जो कोचिंग चल रहा है वहाँ से सबसे अलग है। यहाँ पे सब मतलब इतना शांत स्वभाव है, इतना शांत वातावरण है कि मतलब हम लोग से ओरल टेस्ट भी लिया जाता है यहाँ पे। जैसे आज पढ़ाए हैं तो कल उसका ओरल टेस्ट लिया जाता है और जो नहीं याद कर पाते उनके लिए भी अरेंजमेंट है कि उनको याद कराते हैं सर टीचर। और मैं ये बोलना चाहूँगी यहाँ के जो हमारे सर हैं, टीचर हैं और राजेश सर जी हैं, राजेंद्र सर जी हैं, उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं। और उनका मकसद सिर्फ ऐसे कोचिंग चलाना नहीं है बल्कि इस परिवार को जोड़े रखना है, एकता बनाने की है। मैं जय श्री राम, मेरा नाम महेंद्र कुमार बघेल है और मैं ही धमतरी नॉर्मल हटकेसर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पिछले 1 महीने से यहाँ कोचिंग कर रहा हूँ। और ये जो कोचिंग है पूर्णतः निःशुल्क है। मैं पंडित राजेश शर्मा जी को एकदम तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि जो कोचिंग हमें बाहर 40 से 50 साल के फीस में जो कोचिंग किया जाता है वो यहाँ निःशुल्क है। तो मैं सभी से ये आग्रह करता हूँ कि कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते बाहर जाकर, तो बच्चे यहाँ आके कोचिंग कर सकते हैं, फ्री में कोचिंग कर सकते हैं। यहाँ पारिवारिक माहौल है, प्लस कुछ सीखने को मिलता है। 1 महीने कैसे बीत गया सही में वाकई मुझे नहीं पता चला कि 1 महीने कैसे बीत गया इस कोचिंग में, कोचिंग सेंटर में। सभी पारिवारिक तरफ से रहते हैं और सब अच्छे से रहते हैं। मैम आपके यहाँ पे बच्चे यहाँ पर निःशुल्क क्लास जो है ज्वाइन किया है उन्होंने, तो मैम इस पहल के लिए आप पंडित राजेश शर्मा जी को क्या कहना चाहेंगे? मैं पंडित राजेश शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा कदम उठाया है कि हर बच्चों को समानता की दृष्टि से देखें और सभी बच्चे के भविष्य के बारे में सोचें। इसके लिए मैं राजेश शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद। ये करते हुए कोचिंग में पढ़ाई करते हुए 1 महीना होने को आया है और इस कोचिंग में हमें बहुत सारी अन्य गतिविधियाँ भी पढ़ाई के साथ साथ सीखने को मिली हैं। और यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे से कराई जाती है। जैसे हम बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो हमें रहने का खर्चा अलग लगता है, वहाँ वाहन में सफ़र करने का खर्चा अलग लगता है, पढ़ाई करने का खर्चा अलग लगता है। जो सभी खर्चे हमारे बच रहे हैं और हमारा टाइम भी कहीं ना कहीं बच रहा है क्योंकि ट्रैवलिंग में भी लग जाता है। और यहाँ आसपास के लोग भी मतलब दूर ना जाके यहीं अपने घर के आसपास अपने माता पिता के साथ रहकर और अन्य गतिविधियों का लाभ उठाते हुए इस कोचिंग का लाभ भी ले रहे हैं। राधा कृष्ण परिवार द्वारा जो ये इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है जिसमें प्रायोगिक परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण बच्चों को दिया जा रहा है। धमतरी में जो कल्पना थी जिसको एक साकार रूप पंडित राजेश शर्मा ने दिया है। यहाँ 250 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जब वो फील्ड में जाएंगे और लोगों को काम करके देंगे तो वो उस समय याद करेंगे कि उन्होंने कहाँ से। आप सभी से निवेदन है, बहुत बहुत बधाई कि साधुवाद के पात्र। भोजन तैयार है, सारे लोग भोजन करके ही जाएंगे। संस्कार और पर्सनल डेवलपमेंट का जो काम कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी आप। ठीक है जी मैम, यहाँ पे मैम 1 महीना होने को आया है कोचिंग में बच्चे जो है ज्वाइन किए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे हम देख रहे हैं राधा कृष्ण भवन जो राधा कृष्ण मंदिर के रूप में यहाँ परिवर्तित हो चुका है
और हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पे यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ के बच्चे सभी इधर ध्यान देंगे। एक जितने भी छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे सभी सामूहिक डांस के लिए संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। और सामने आइए। यहाँ पे हमारे जो सभी गरबा करेंगे। राजेश शर्मा जी सभी छात्र छात्रा निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। और किंतु उसके अलावा यहाँ पे राजेश शर्मा जी जो निरंतर बच्चों को आके समय समय पर वह गाइड करते रहते हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो बच्चे आए हैं दूर दूर से बच्चे हैं। आज शिक्षा का स्तर इतना महंगा हो चुका है कि माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, वह शिक्षा से वंचित, उच्च शिक्षा के लिए वंचित रह जाते हैं। कोचिंग की फीस को देख के वह हतोत्साहित होते हैं। ऐसे में राधा कृष्ण भवन का यह मंदिर जो है वह बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ जो बच्चे आज आप देख रहे हैं काफ़ी मात्रा में उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं जिनके चेहरे पर खुशी देखती हुई बन रही है। अभी आपने देखा कि इन्होंने कहा कि मैं प्राइवेट स्कूल का शिक्षक हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी को उच्च शिक्षा ग्रहण करा पाऊँ, लेकिन यहाँ राधा कृष्ण मंदिर में उन्होंने आकर कहा कि यह राजेश शर्मा जी यह आपकी आज से बेटी है और यह मंदिर में वह यहाँ पे कोचिंग ले रही है। और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में निश्चित धमतरी में एक नया सभी इधर ध्यान देंगे। शिक्षा दे रहे हैं इसलिए बहुत खुश जी क्योंकि हम लोग मतलब अच्छा जानकारी मिल रही है पढ़ने के लिए। बच्चे भी उत्साहित है पढ़ने के लिए, जाते हैं घर में पढ़ाई करते हैं। सुबह मतलब आ जाते हैं मतलब उनके तैयार होकर पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा यहाँ कर रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं वो सब धन्यवाद करूँगी। अच्छा मतलब वो पहल करें शहर में यहाँ सुविधा भी नहीं है, बाहर जाना पड़ता है बच्चे लोग को, यहाँ अच्छा सुविधा दी जा रही है। इसके लिए राजस्थान को मैं तहे दिल से धन्यवाद। तो नहीं है, लेकिन प्रतिभाओं को सामने लाने का एक मंच की कमी थी और उस मंच की पूर्ति राधा कृष्ण परिवार ने एक कोचिंग शिक्षा दान का अभियान चलाकर प्रारंभ किया। उस कोचिंग का स्वरूप न देकर एक परिवार बनाया और उस परिवार का 1 महीने का कार्यकाल शिक्षा का आज पूरा हुआ है। उसके अवसर पर हमारे सारे संयोजक सदस्यों के द्वारा और कोचिंग परिवार के छात्र छात्राओं के द्वारा अपने पालकों के साथ एक पारिवारिक सम्मेलन का आयोजन किए और वास्तव में हमने 1 माह में प्रमाणित रूप से शिक्षा के कंपटीशन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तैयार करने के उद्देश्य को प्राप्त किया या नहीं किया, उन पालकों से हम जानना चाह रहे थे। और आज का यह आयोजन भी यही उद्देश्य को लेकर किया गया था। और मैं ऐसा मानता हूँ कि धमतरी क्षेत्र में इन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए, इन प्रतिभाओं को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए राधा कृष्ण परिवार ने अपनी प्रतिबद्धता के साथ प्रमाणित रूप से कार्य किया है और आगे भी ऐसा कार्य करेंगे कि जिसके परिणाम स्वरूप धमतरी के प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं की एक श्रृंखला निकले, यही हमारा उद्देश्य है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि वास्तव में यदि सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए कोई सेवा का प्रमाणित धरातल है तो शिक्षा है। और इस उद्देश्य को लेकर शहर के समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा जी ने जो यह पुनीत कार्य किया है वो अनुकरणीय है, ये साधुवाद के पात्र हैं। और इस कोचिंग के संयोजक सदस्य होने के नाते सारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सारे लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए इस कोचिंग परिवार को कृतज्ञ कर रहे हैं। राधा कृष्ण कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो 1 महीने से निःशुल्क कोचिंग का कार्यक्रम बच्चों के लिए चल रहा है, उसके पालकों के साथ सम्मेलन था। वो सब आए एक दूसरे से समरस हों और जाने कि हाँ उनके बच्चे किस स्तर पर जाके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनमें क्या 1 महीने में परिवर्तन आया है। कितने बच्चे हैं जो सर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? अभी 250 बच्चे यहाँ हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के हैं। उनको PSC, SSC, व्यापम जितने भी सरकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं अभी उसके लिए यहाँ तैयारी चल रही है। सर टीचर यहाँ आए हुए हैं वो कहाँ से आए? बिलासपुर से, भिलाई से, धमतरी।
अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।